उसने इतनी जोर से काटा कि मैंने अपनी चीज बाहर निकाल ली। मैंने आश्चर्य और विस्मय के मिलेजुले भाव से उसकी ओर देखा। वह मंद-मंद मुस्कुरा रहा था, अपने जीजा पर गर्व कर रहा था। उसकी मुस्कान ने मुझ पर जादुई असर किया। उसकी जादुई मुस्कान के प्रभाव में मैं पाल की तलाश में निकल पड़ा। जब मेरी साली हॉकी स्टिक की तरह सामने आई, तो मैं समझ गया कि वह मेरे दिल के बगीचे में घुस आई है। रात के 12 बजे मैं बगीचे में बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं आऊंगा या नहीं। आम के पेड़ से टिक गया। मैं सोच ही रहा था कि पायल ने मेरे इशारे को ऐसे गले लगाया जैसे जन्मों जन्मों के बिछड़े प्रेमी मिल जाते हैं। कैसी हो? मैंने इस माथे को चूमा और कहा, कुछ मत बोलो, संगीत। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं कितना बेबस था। शायद अगर मैं अपना दिल दिखा पाता तो मेरी आंखें बेप्सी समझ जातीं। संगीत, यह पहली बार है जब तुम और मैं मिले हो। हम इस जन्म में नहीं मिल सकते। मुझे पता है, उसने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा। फिर मैं अगले जन्म में तुमसे मिलूंगी। वह घास पर बैठा था और मेरा सिर उसके भगवान में था। बताओ, क्या तुम मुझसे मिलोगे? कोई जवाब नहीं। प्रकार, मैंने फिर पूछा। फिर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वहां कोई नहीं था। मैं डर गया और उठकर बैठ गया। फिर मेरे एक तरफ मेरी पत्नी नीतू सो रही थी और दूसरी तरफ बच्चे सो रहे थे। मैं पसीने से भीग गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने बच्चों की तरफ देखा और गोद से आंसू पोंछने लगी। यह एक सपने के अलावा कुछ नहीं था। अब तक मैं थोड़ा शांत हो चुकी थी। मैं ठीक हूँ, इसलिए जो भी नजर रखना है रख लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अपना मोबाइल उठाया और देखा कि रात के 1:30 बज रहे थे। नीतू के बेटे के जाने के बाद मैंने अपनी फाइल उठाई और कलम छट करने आ गई। घर की बाउंड्री से टिककर मुझे कुछ याद आया। करने की कोशिश की, पर दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ा। कुछ ही मिनटों में कुछ जाने पहचाने दृश्य मेरी आंखों के सामने भरने लगे। होश तब आया जब प्रताप ने इतना बॉडी बिल्डर बनकर लड़की से हार जाने के बाद घुटने टेके। पर तब तक वो मेरे दिल में सिसकारी भर चुकी थी। मैं कुछ कह नहीं पाया। बसंत, हेमंत और सावन, प्रेम कहानी अक्सर एक ही 3 मीना से शुरू होती है। किसी किताब में पढ़ा था। अचानक याद आया कि सावन का महीना था, 2017 का। आसमान में घने बादल थे। बारिश की योजना बना रहे थे। यह देखकर गांव में धनरोपनी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हम जैसे किशोर लड़कों के पास रहने के लिए कोई कम जगह नहीं थी, क्योंकि हमें घर गृहस्थी के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई सीखनी है। चलो आज ताश खेलते हैं, मैंने उत्साहित होकर कहा कि दोनों सहमत हो गए। प्रदीप ने पता नहीं कहां से पुरानी ताज की गठरी उठाई और हम तीनों गांव के चाचा के बैठक खाने में ताश खेलने बैठ गए। मैं ताश खेलते हुए अपने पत्ते देख रहा था। प्रदीप हर बाजी जीतने के बाद इधर-उधर बैठकर ताश खेल रहा था और अपने पत्ते बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की चाचा की बेटी सितारा के साथ खड़ी थी, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए। हम तीनों घर में ऐसे रह रहे थे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, पर मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में झिझक महसूस होती थी। अगर हाँ तो तुम्हें क्या है? प्रदीप ने अड़कर कहा। शायद मैं उसके स्वभाव से परिचित था। खैर एक बात, ऊपर से चोरी करते हुए सीन जोड़ी कहते हुए वह जल्दी से सामने पड़े ताज कार्ड पर कूद पड़ा। प्रदीप ने पहले ही उसकी मंशा भांप ली थी। उसने जल्दी से वैसा ही किया। उसने सारे पत्ते मुट्ठी में ले लिए,
यह देखते हुए कि हवाएं उसके पेट की रक्षा नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उसने बड़ी चतुराई से उसे मेरे हवाले कर दिया। पत्ते मेरी फौलादी मुट्ठी में कैद हो गए। एक पाल तक तो ठीक रहा, लेकिन अगले ही पाल ने मेरी ओर पानी फेर दिया। प्रदीप ने पत्र देखकर मुझमें भी हिम्मत जगाई। मैं थोड़ा मुस्कुराई और अपनी चुनौती स्वीकार कर ली। अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से मिट्टी खोदी, जो एक लड़की के लिए तो मुश्किल है ही, मेरी उम्र के सभी लड़कों के लिए भी नहीं। मैं बचपन से ही दर्द से पीड़ित रहती थी और जोड़ों में कीर्तन करती थी, इसलिए बड़े लड़कों के बीच भी मैं उनसे अलग थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो वो मुझ पर हंसने लगा। मैंने उसकी उंगलियों में अपने दांत गड़ा दिए और अचानक हुए दर्द से मेरी मुट्ठियां खुल गईं। पता नहीं ये प्यार किस काम का, पता नहीं किस कब, कहाँ और किस हो जाए। वैसे तो मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में उससे खूबसूरत कोई और लड़की है ही नहीं। वहां से मैं सीधा अपने घर आया और कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। धीरे धीरे मैंने अपनी उंगलियों पर उसके दांतों के निशान को सहलाया और उसे अपने होठों के करीब लाया। अब तक उसके साथियों की खुशबू आ रही थी। मैं दिल से टकरा गया। मादक खुशबू और सांसों के जरिए इसने मेरी धड़कन को कम कर दिया। मेरे होंठ मुस्कुराए और उसने अपनी उंगलियां ऊपर उठा ली। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। बिस्तर पर बैठकर अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश करता। 16 साल की उम्र में ही मैं दुनिया की सबसे भयानक बीमारी से पीड़ित हो चुका था। हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया था। यह सच्चा प्यार था। मैं दिन रात सो नहीं पाया। उसका चेहरा, वह बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन सुबह होते ही मेरा दिल उसे देखने के लिए तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही मैं उसे घर से निकालकर गांव के चौराहे पर पहुंचा तो वह मेरे बगल में दहाड़ रहा था। अचानक उसकी नजर ऊपर उठी और वह मेरी नजरों से नजरें मिलाकर झुक गई। एक बार पीछे मुड़कर देखो तो समझ जाओगे कि उसे मेरी तरह देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछल पड़ेगा। वह बचपन से ही बहुत शरारती और दबंग लड़का था। अपनी शरारतों के लिए वह पूरे गांव में मशहूर था। पर अब मैं पूरी तरह बादलों से घिरा हुआ था। अब दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि सूरज वही था, पशु पक्षी वही थे, फूल वही थे, पर उनमें कुछ नयापन महसूस हो रहा था। अब सूरज की किरणों से प्यार हो गया था। फूलों को अपने रंग से मिलते हुए देखकर दिल में एक अजीब सी कशिश होती थी। चिड़िया पूछ रही थी कि वह कहाँ है। प्रदीप ने मजे लेते हुए कहा, अच्छा, उसका नाम क्या है? मैंने अंजलि से पूछा। उसका नाम भी ऐसा ही सुंदर है। अंजलि, कभी कभी मैं कलम से उसके बारे में लिखता हूँ। कभी पेड़ों पर नाम, और एक बार मैंने अपनी कलाई पर प्लेट से उसका नाम लिखा था। मैं अपने दिल की अनंत गहराइयों में उतरता चला गया। मैं सुबह से लेकर रात तक उसके आसपास रहने की कोशिश करता था। इस दौरान मैंने उसे देखा और मेरी तरफ देखते हुए मैं धीरे धीरे इस प्रेम की कहानी को पढ़ने लगा, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता था कि जितना प्यार तुम में है उतना ही मेरे अंदर भी है। संगीत। मैं गांव के लिए घास काटने के लिए खेतों की ओर जा रहा था। सुबह के भजन के बाद मैं गांव के चौराहे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी प्रताप ने आकर मुझे बताया, चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। उसने कहा तो मैंने भी हमें बताया और उसे भी बुलाया। अपनी 3 बातें करते हुए ऐसा लग रहा था कि हम दोस्तों के साथ सेक्स कर रहे हैं। हमने कुछ देर तक ऐसा किया, स्पीड को पढ़ा और उनसे आगे निकल गए और आगे बढ़ने लगे। अरे दोस्तों, हमारी नई दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे ही मैंने गांव के बाहर बरसाती नदी को पार किया,
मैंने उसे देखा और कहा, बालों के साथ ज्यादा हीरो मत बनो, वरना एक चप्पल में ठीक हो जाओगे। मैं यह करूंगा। पता नहीं उसे क्या समझ में आया कि नदी के उस पार से उस पर जोर से चिल्लाया, सुनो, मैं तुम्हें रास्ता दे रहा हूँ प्रताप। शायद मैंने उसे छूते हुए कुछ अश्लील बातें कह दी हों। बहुत गुस्सा आया, लेकिन यह सोचकर मैं थोड़ी देर चुप रहा। कुछ डर के साथ ही कहानी कही कि ये लोग घर घर जाकर अपने परिवार वालों को कुछ न कुछ देते रहते हैं। खैर, हम आगे मैदान की ओर बढ़े और अपने पहले दोस्तों के साथ घास काटने लगे। हम उनका इंतजार करने लगे। कुछ देर डर के बाद सभी लड़कियां मुझसे मत पूछो मैं इस दोस्त के साथ क्या कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे मेरी तरफ घुमाया और धीरे धीरे उसे सूंघना शुरू कर दिया। शायद वे उसे लड़ाई के लिए उकसा रहे थे, लेकिन मैं अपने घुटनों पर बैठा रहा और चुप्पी की मिसाल था। जब भी वो चुप रहती तो अपना सर उठाकर मुझे बेबस कर देती। कुछ देर डर के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए खड़ी हुई और लड़कियों के सर पर घास के जमघट को उठाया और आखिर में उसे अकेले नहीं उठा पाई। वो हमारी तरफ देखने चली गई। मैंने भी उसका बदला गली से लिया। उसे उठाने में थक गई होगी। उसने घास को ऊपर उठाने की कोशिश शुरू कर दी। अब मैं खुद पर काबू नहीं रख सका, तुरंत उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। घास उठाते समय उनकी आंखें मुझसे इतनी करीब से मिली कि दोनों एक दूसरे में डूब गईं। मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। बच्चा प्यार का ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें कोई पेंसिल नहीं थी। इधर बाबू साहब अपनी ड्यूटी करके आए और दिन भर क्रिकेट खेला। शाम को जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मेरा सामना बाबूजी से हुआ। बाबूजी की बेटी, माँ और मेरे बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब वे गीत भजन लेकर आए तो मैंने खाने से मना कर दिया। माँ और बहनों के बहुत मनाने के बाद भी मैंने खाना नहीं खाया। मेरे परिवार के सदस्य, खास तौर पर बाबूजी, मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि बापूजी अम्मा ने कभी मुझसे कहा हो कि तुम हमारी हो, हाँ मेरी हो। शैतानों के चक्कर में फंसकर कभी कभी मैं स्वभाव से छोटा हो गया था। अगले दिन सुबह बाबूजी खाना खाकर काम पर चले गए। माँ, दादी और भाभी के लिए कॉफी बनाने के बाद भी मैंने सुबह खाना नहीं खाया। शाम को क्यों नहीं खा रहे हो? जब सब मेरे लिए खाना बनाने चले गए तो बापूजी खुद खाना लेकर आ गए। देखो बेटा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब तुम जवान हो गए हो। क्रिकेट खेलने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, अब घर की जिम्मेदारी समझो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि घर का खर्च चलने वाला है? कैसी स्थिति है? जवानी ढोंग में घर बैठे हैं और घर में अनाज के पैसे नहीं हैं। दिन भर धूप में जलने के बाद भी मैं परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम्हें यह सब दिखाई नहीं देता? वे मुझे प्यार से समझा रहे थे और मैं चुपचाप था। मैं सुन रहा था। अब उठो और खाना खा लो, नहीं तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा अक्सर होता था। जब मैं उनके समझाने पर भी नहीं मानता था तो गुस्सा होकर भजन की थाली फेंक कर चुपचाप सो जाता था और फिर जब तक मैं जाकर नहीं मान जाता तब तक वह खाना नहीं खाते थे। इससे पहले कि वह भजन की थाली उठाकर फेंके, मैं उठकर हाथ धोने लगा। शायद मैं मीठी के घर का ही था। पहले मैं पास के कस्बे बाबूजी के चीनी मिल के सरकारी दफ्तर में चपरासी का काम करता था। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए घर में किसी चीज की जरूरत नहीं थी। कोई कमी नहीं थी। इसी कस्बे के अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। बड़े भाई भाभी अपना असली रंग दिखाने लगे। घर में झगड़े होने लगे। बापूजी शराब पीने लगे और बाबूजी के घर से निकल गया। मैंने उससे शुरू किया, अरे कल पूरा दिन कहाँ थे? जैसे ही अगले दिन उनसे मुलाकात हुई, प्रताप ने मुझसे पूछा, मैं पैसे रोकने गया था। क्यों, क्या हुआ?
पूछ रहा था कि तुम्हारा दोस्त आज दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने मुझे बताया, यह भी बताया कि मैं अपने मामा के घर गया था। खैर, अब मुझे समझ में आया कि मेरी छोटी बहन भी यही बात क्यों पूछ रही थी। शायद वह कल किसी लड़की के साथ मुझे देखने खेतों में गया होगा। मेरी छोटी बहन उसकी दोस्त थी। शायद उसी से मुझे पता चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा, हालांकि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। रात के अकेलेपन को दिल में सताए बिना मैं रह नहीं सकता था। कहाँ मैं अमीर घराने की राजकुमारी और कहाँ तुम गरीब माँ बाप के अनपढ़ लड़के। उसका क्या? क्या तुम उसके लायक हो? क्या उसे खुशियों भरी जिंदगी दे पाओगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाद अंधेरे में किसी की हंसी उदास हो जाए? चलो मैं उसके साथ अपने सपनों का महल सजाता हूँ। ज़मीर को मुझे आईना दिखाने दो। आज पहली बार जिंदगी में मैं अपनी गरीबी पर रो रहा था।